भगवान महादेव ने आखिर कर्ण को कौन सा वरदान दिए थे? बहुत कम लोग ही जानते हैं इस बात को। महाभारत काल के समय भगवान महादेव के भक्तों की बात होती है तब अर्जुन, भगवान परशुराम, अंबा, जयद्रथ का नाम प्रमुखता से आता है। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं इस महाभारत काल के अन्य भक्तों के साथ कर्ण भी भगवान महादेव का परम भक्त था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कर्ण और अर्जुन महान धनुर्धर बनना चाहते और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और दोनों का लक्ष्य था महाभारत के युद्ध में खुद को साबित करना। एक बार गुरु द्रोण ने जब अर्जुन को दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिए तब भगवान परशुराम का शिष्य वहां आकर गुरु द्रोण और अर्जुन को इस अहंकार को तोड़ने के लिए चुनौती भी दिए, परंतु सूर्यास्त होने के कारण वह चुनौती अधूरा रह गया। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होते कर्ण उत्सुक थे अपने आप को सिद्ध करने के लिए, परंतु पितामह भीष्म यह कहते हुए कि मेरे जीवित रहते हुए एक सूत का पुत्र मेरे नेतृत्व में युद्ध नहीं करेगा। और ऐसा ही होता है कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति रहे तब तक कर्ण महाभारत युद्ध का मूक दर्शक बना रहे। पितामह भीष्म जब बाणों की सैया पर पड़ गए तब कर्ण युद्ध में अपने कदम रखा और युद्ध के मैदान में प्रवेश करते यह जता दिया कि अब कहाँ गया द्रोण घोषित दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर। कई बार तो अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ढाल बनकर कर्ण के सामने आना पड़ा। घटोत्कच वध से पहले जब तक कर्ण के पास भगवान इंद्र का दिया हुआ अमोघ शक्ति था तब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण के सामने होने से बचाते रहे। जब युद्ध का 17वां दिन प्रारंभ होता है कर्ण अपने रौद्र रूप में युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं। उनका प्रचंड प्रहार से पांडव सेना तितिर बितिर हो रही थी। कर्ण का सामना करने कोई भी वीर नहीं आ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ मोड़कर कर्ण के सामने ला खड़ा किया। तब कर्ण कवच और कुंडल विहीन हो चुका था। तब कर्ण इंद्र के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति घटोत्कच पर चला चुका था। तब कर्ण पर गाय और गुरु का श्राप हावी हो चुका था। इन कमियों के बावजूद भी कर्ण का तेज सूर्य के भांति चमक रहा था। वह इन तमाम शक्तियों के बिना भी अर्जुन का वध कर सकते थे, परंतु दो वचनों का मिथ्या हो जाने का भय भी कर्ण को सता रहा था। पहला, माता कुंती का 5 पुत्रों का होना। अगर अर्जुन की मृत्यु हो जाती तो माता कुंती को दिए गए वचन अनुसार कर्ण को पांडव बनना पड़ता। इस परिस्थिति में मित्र दुर्योधन का साथ निभाने का वचन टूट जाता। कर्ण के पास अभी भी गुरु परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष था जिसका प्रयोग कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कभी नहीं किया था, जबकि विजय धनुष गांडीव से भी अधिक शक्तिशाली था। भगवान परशुराम को यह धनुष महादेव जी ने दिया था और परशुराम ने भी वह शिव धनुष महारथी कर्ण को दिया था। इसलिए एक तरह से माना जाए तो कर्ण को भगवान शिव का वरदान और आशीर्वाद अर्जुन से पहले मिल चुका था। युद्ध के 17वें दिन इंद्र को लगा कि कर्ण के पास अभी भी भगवान महादेव का विजय धनुष है जो अर्जुन पर विजय के लिए प्रयोग होगा। इंद्रदेव भगवान महादेव के पास अर्जुन की रक्षा के लिए पहुंचते हैं। तब भगवान महादेव इंद्र को आश्वस्त करते हैं कि कर्ण भले ही धर्म के पक्ष से है परंतु वह सदा धर्म नीतिगत रहा है। मैं जानता हूं कि आज का युद्ध कर्ण के जीवन का अंतिम युद्ध है। मैं उसे वरदान देता हूं कि वह हार कर भी अजय कहलाएगा। दुनिया उसे महाभारत नहीं युगों युगों का श्रेष्ठ धनुर्धर मानेगा। और युद्ध का अंत ऐसा ही होता है जब कर्ण खाली हाथ निहत्था अपने रथ का पहिया निकाल रहे होते हैं तब अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर मानने वाला अर्जुन दिव्यास्त्र चला कर्ण के प्राण हर लेता है और निहत्था कर्ण मरकर भी अजय हो जाता है। अगर कर्ण विजय धनुष का प्रयोग उस दिन युद्ध में करता तो युद्ध का परिणाम क्या होता कमेंट कर बताएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई कथा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।